बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाह सवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। नाजरीन, आज हम आपको बन्नू के एक मशहूर फल अमरूद के बारे में मालूमात दे रहे हैं। अमरूद केपी के 3 मुख्तलिफ रीजन्स में इंतहाई कामयाबी से काश्त किया जाता है। साउथ में बन्नू और कोहाट। ईस्टर्न जोन में हरीपुर, हज़ारा का जो हरीपुर है वहाँ का अमरूद भी बहुत अहम है। इसके अलावा जब हम मलाकंड डिवीज़न पहुँचते हैं तो मलाकंड एजेंसी का जो पहला स्पॉट है दरगई में भी बहुत ज़्यादा अमरूद पैदा होता है। समझ लो कि पूरे प्रोविंस में ये 3 जोन्स हैं, बन्नू, हरीपुर, हज़ारा और मलाकंड एजेंसी का दरगई एरिया। ये अमरूद के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। बज़ाहिर यहाँ सदियों से अमरूद काश्त किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अमरूद की काश्तकारी है वो कन्वेंशनल तरीके से है और जो मौजूदा दौर के तकाज़े हैं हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इसके बारे में इन लोगों को अभी तक शऊर हासिल नहीं है। यहाँ के बागात 30-30 साल, 35-35 साल तक मेवा देते हैं। कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, उसके बारे में हम फार्मर्स से इंशाल्लाह आपका इंटरेक्शन कराते हैं। फार्मर्स से पूछते हैं कि वो खुश हैं या खुश नहीं है। लेकिन देयर डज़ एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हम इन एरियाज़ में अमरूद की प्रमोशन पे तवज्जो दें और प्रॉपर मॉडर्न स्टेप्स पे इनकी काश्तकारी स्टार्ट करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमरूद को ड्राई एंड चिली वेदर की ज़रूरत होती है, सख्त सर्दी में, और मौसम ड्राई होना चाहिए। फ्रास्ट को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और फ्रास्ट कभी कभार जब ज़्यादा आ जाती है तो पूरे के पूरे बाग जल जाते हैं। जनरली अमरूद की 2 फसलें होती हैं, गर्मियों में और सर्दियों में। सर्दियों की फसल मार्केट के लिहाज से ज़्यादा अहम है क्योंकि इसकी ठीक ठाक प्राइस होती है और ज़मींदार को अपने मन के मुताबिक प्राइस मिल जाती है। गर्मियों में बिकॉज़ ऑफ फ्रूट फ्लाइज़, यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज़ के बहुत मसाइल हैं अमरूद में, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, अफेक्ट होता है और मार्केट में उन कीमतों पे बिकता नहीं है जो ज़मींदार एक्सपेक्ट करता है। समझ लो कि जो 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है वो सर्दियों की फसल से आता है। फार्मर्स ने ओवर द ईयर्स कुछ तरीके सीखे हैं कि वो अपने बाग को इम्प्रोवाइज़ करता है और उसकी कोशिश होती है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो वो सर्दियों में आए। यूँ तो अमरूद के बागात यहाँ से सदियों से काश्त किए जाते हैं, लेकिन जो आर्चर्ड मैनेजमेंट है, स्पेशली जो अमरूद के लिए, गुआवा के लिए एक्सपर्ट हजरात ने डिवाइस किया है, उसका यहाँ पे फुकदान है। जदीद दौर में फार्मर्स को बताया जाता है कि आपने एनुअल प्रूनिंग करनी है, शाख तराशी करनी है, ताकि पौधे प्रॉपर साइज़ में रहें और आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लें। लेकिन यहाँ पे के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रूनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेनिंग प्रूनिंग ना करने की वजह से पौधे बेढंगे हो जाते हैं, इनका प्रॉपर कैनोपी डेवलप नहीं होता और ना ही इनकी सिमेट्री डेवलप होती है। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कभी बादो बरान आ जाता है तो पौधे गिर जाते हैं। सालाना ट्रेनिंग प्रूनिंग ना करने का एक नुकसान ये भी है कि पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइट ले लेते हैं और फल उतारने के वक्त काफ़ी मसाइल होते हैं। पिकिंग ऑफ फ्रूट्स काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखें, नज़र आ रहा है 20-20 फुट तक जो है ना पौधों की हाइट गई है। और ऐसे हालात में जब फ्रूट उतारा जाता है तो उस पे ब्रूइजेस आ जाते हैं और अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पे हिट करता है तो फ्रूट ज़ख्मी हो जाते हैं। और चूँकि अमरूद बहुत पेरिशेबल कमोडिटी है
और जब उस पे ब्रूइजेस भी आ जाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है समझ लो। ये कोई 30-35 साल का पुराना बाग है और बज़ाहिर तो फार्मर खुश है, कहता है इससे 20-15 पेटियाँ सालाना वो उतार लेता है। लेकिन इस फार्मर को मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, जो नए वैराइटीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं और जो हाई डेंसिटी पे ग्रो करते हैं, उनकी प्रोडक्शन का इन लोगों को कोई इदराक नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन फार्मर्स को एजुकेट करें, इनको प्रॉपर तालीम दें ताकि वो भी अपनी फार्मिंग जदीद तरीके पे स्टार्ट करें। जुलाई का महीना है और आज जुलाई की 17 तारीख़ है। जो गर्मी का पल है इसको तकरीबन अगले 10 दिन में मार्केट में पहुंचना चाहिए, लेकिन चूँकि इस बाग की मैनेजमेंट नहीं हुई है, आप देख रहे हैं कि इसको पानी भी नहीं मिला है इन टाइम, तो इसके पौधे भी डिज़र्टेड नज़र आ रहे हैं और इस पे जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। जिन बागात में इरिगेशन का प्रॉपर ख़्याल रखा जाता है वहाँ पे कंपैरेटिवली फ्रूट सेटिंग ज़्यादा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्वाइट अ गुड सम कि अच्छा खासा इस पे फ्रूट लगा है। लेकिन एट एनी कास्ट इसको हम जो जदीद हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है गुआवा की, उसके प्रोडक्शन में ये कंपेरेबल नहीं है। ये सिग्निफिकेंटली लो यील्डिंग है और इंशाल्लाह जब हम अगली वीडियो करेंगे जिसमें हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन हुई है तो फार्मर्स को कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा एंड वी विल गिव देम ए चॉइस कि कौन सा करना चाहते हैं और किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। डेफिनेटली दे विल ऑप्ट फॉर हाई डेंसिटी एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ गुआवा। नाज़रीन, इस वक्त हम कोटका पिरदलखेल दाखिली ममशखेल के एरिए में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान फार्मर हैं कि जिसके फैमिली का ये बिज़नेस है। गुआवा अमरूद का जो बिज़नेस है, इसकी जो फार्मिंग है वो इसके दादा परदादा से होता हुआ इनको मौरूसियत में मिला है। आपका क्या नाम है भाई? नसीब ज़्यादा नाम है मेरा। नसीब ज़्यादा, आपका ये बाग कितना पुराना है? तकरीबन 30+। 30 साल पुराना ये बाग है। इससे आप सालाना कितना आमदन ले लेते हैं अगर हम टोटल बाग की कीमत निकालें? 3-4 लाख रुपए सालाना हम इस बाग से ले लेते हैं। नसीब ज़्यादा का कहना है कि ये तकरीबन 4 एकड़ का बाग है, 30 कनाल आलमोस्ट, और इससे 3-4 लाख रुपए इनको बचत हासिल होती है। यानी तकरीबन 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको बचत हो रही है। नसीब ज़्यादा साहब, आप इस बाग की मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसकी सालाना तरीका क्या है? खाद कब देते हैं? इसकी कटाई चुदराई कब करते हैं? दगवाश जी लका मिज ये बुवर का यो काद चिकिम सरा तग यगदा दे टपोल सरस लाल यादा सोना योर यादा किम मसनूई कादीना चदी दाप दगवाश बियावेर की वो दागावेर की सरा ओदा नमक से तकरीबन मियाज दुए मिज चिकिम दिए तंदा वेर काई आगा वेर को बेगे बदा इने कुने उर डाडे की उरकंदी बेदा कात माद सरा चिकिम दा वेर की बुवेर की बेदिए दा चिकिम देवेडी सीज़न लगे कविन का दा बदक वक्शे वेस शिरीशी तकरीबन दा हफ्ते दुए बादा बे दाया को एगना बाद बिया चिकिम जमी वाला राउंड दिए चिकिम दा तन की सारी ना दीप दशक सार दे जमी चिकिम सीज़न राउंड देगे
آمدن پشه لگیا ده گلون کای بھی هغه ژمی ول آمدن وي. भाई का ये कहना है कि हम मौसम बहार के स्टार्ट में इसको इरिगेट करना स्टॉप कर देते हैं, इसको पानी नहीं देते। मेन रीज़न ये है कि इस पे जो फ्लावर्स आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इनको हम स्ट्रेस दे दें ताकि मैक्सिमम फ्लावर्स उसके गिर जाएं। गर्मियों में वैसे भी अमरूद की कीमत ज़्यादा नहीं होती और इस पे फ्रूट फ्लाई का हमला होता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि जो मैक्सिमम फ्रूट बियरिंग है वो सर्दी में आ जाए। तो भाई साहब का कहना है कि तकरीबन 3 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो है ना हम इनको स्ट्रेस देते हैं, ड्राउट स्ट्रेस देते हैं, पानी इसका रोक लेते हैं। मई के महीने में हम कल्चरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, इनके प्रॉपर बनेरे बना लेते हैं, प्रॉपर इनकी बेसन्स बना देते हैं और ऑर्गेनिक खाद जो है फार्म यार्ड मैन्योर, इसके अलावा DAP और यूरिया ये भी दे देते हैं। और फिर जेठ के 15 के बाद हम इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। तो अगस्त के पहले हफ्ते तक इसका फ्रूट मार्केट में आ जाता है। भाई का ख्याल है कि हमारा जो मैक्सिमम बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो सर्दियों का है। और भाई से पूछते हैं कि सर्दियों से कौन सा महीना मुराद है। तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है ना वो सर्दियों का मौसम रहता है। भाई का ख्याल है कि हम इनको ऐसे मैनेज करते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो नवंबर से मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है और ये लिंगर ऑन करता है अप्रैल तक। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है, कोहरा ज़्यादा पड़ जाता है, तो आपके बाग को कोई नुकसान होता है? सर जी गर्मी चे सर्दी चे किमत वा चे डेर जियोत सोडो शिकना होदा धुंध लगिया शे बिया पदख टाइम से अक्सर दिए दागा तन की किम वाड़ी की दने दी पशे अक्सर दा खारो पाई चे जियोत सोडो शे दा धुंध शिकना धुंधी न रोशी वो सोडो जियोत शे बेदाल का हारो पावी वो अक्सर दावी ना बिया मौसम शोई बिया शाम दिन का वो चे दा रोशी अक्सर सोडो जियोत शे बिया खामा है खारो पाई दा बीटी मीटी न दी दा पखे सरेशी दसे दवे शो कम सर वाला दा पसोडो शे बेदा सर वाला जियोत शिप शे बेदे वाजना दा की माड़ी के दाने दी दा वो चाहिए हुई आमदन दा से खास नो को। भाई का कहना है कि जब सर्दी का मौसम सीवियर हो जाता है और फ्रास्ट स्पेशली फाग जब आता है, तो धुंध के दिनों में इनके जो पत्ते होते हैं वो सुर्ख हो जाते हैं और जो छोटे दाने लगे होते हैं वो जल जाते हैं, काले हो जाते हैं। और शदीद सर्दी की सूरत में पूरे का पूरा पौधा भी ख़राब हो जाता है, पूरे का पूरा पौधा भी जल जाता है। भाई का ये भी कहना है कि अगर फ्रॉस्ट नहीं आता, फाग नहीं आता, तो सर्दियों का सीज़न हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और हम ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हैं। आप इसके फार्मिंग से खुश हैं, इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं या जो है ना इसी लेवल पे खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डेर खशोली उन्हें जगह चाहिए खो दा जकीम दे मीर दा अमृतों ने कारोबार दा दे निक फ्लोर निक दे वक्त है काई वो लका मीर या काई बवाब दिए में को निक दिए में को लका बुनियादी खबर दा का दो चे स्केर ना रोज़े बगी ना दी ये खुलश की सड़ा इजड़ी अब शखाशोल शे बलगे ना बाद जकीम आमदन दा लका डेर ज़्यादा फ़ायदा मंद मीर दे पूरा जगह चे हो खपल या गदी خپل شغل ملای بشه هم خیرون دوستان ترسیه بشه مشغلی و میره का फ़ायदा मैदाश्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शाजी होता। भाई का कहना है कि ये हमारा आबाई बिज़नेस है, दादा जान शायद उसके दादा जान भी यही करते आ रहे हैं, तो ये मौरूसी पेशा है और इसमें जो भी आता है हमारे दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इन्वायरमेंट पे वो कह रहे हैं कि इसका अच्छा असर है। घर से जब बाहर निकले हैं तो हरियाली ही हरियाली होती है एंड वट एवर दे आर हार्वेस्टिंग वो इनसे काफ़ी खुश हैं। अगर हम आपको जदीद दौर की तरीके बताएं, जदीद काश्तकारी के अमरूद के, और अभी आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं, अगर हम आपके साथ जदीद काश्तकारी में 5 लाख रुपए एकड़ की बात करें तो क्या आप जदीद काश्तकारी अमरूद की वो कर लेंगे? داسې خو جي ډېره ښه خبره یې ځکه چې میر شکیم دغه امبرتون یخکای میر شوی په وختینی طریقه یخکای چې کیما پلور نیکنار ته شالی شوی دو اوس خو ماډرنیزم د هر شای لکه بدلیږي کنه
او بل اګریکالچر ماشاءالله ډیره زیاته ترقی کړې ده په دا هغه شی ډېر کښلي تجربې او مشاهدات یې کړي دي او شاوې داسې چې لکه میش ته هغه نوې جدید چې کومې طریقې دي اوښلی شي بیا چې کوم میش لکه فرض کړه 1 لاک هغه ونوخلي چې 4 لاک ونوخلي به دا خو ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه کیسه وي چې داسې لکه دا کومې نوې طریقې باندې دا فارمینګ کېږي او دا میش ته راسې ډېره ښه خبره وي بیا हर सड़ाई हुए फ़ायदा और नौखली। भाईजान काफ़ी खुश हो गए इस बात पे। वो कह रहे हैं कि हम फार्मिंग तो वैसे भी कर रहे हैं और इसने सुना है, देखा नहीं है, इसने सुना है कि जो जदीद काश्तकारी है, एग्रीकल्चर है, वो काफ़ी एडवांस्ड है, साइंटिफिक है। और अगर ऐसे कोई चांस मिलता है हमें भी, वी हैव द एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो हम भी ये करेंगे इंशाल्लाह और रहमान। और अगर 1 लाख के मुकाबले में हमें 4 लाख या 5 लाख मिलते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह और रहमान हमारा वादा है कि कम से कम 1 एकड़ हम आपको हाई डेंसिटी पे इंशाल्लाह बाग लगा के दिखाएंगे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा कंटेंटेड है क्योंकि दे डोंट हैव एक्सेस जो जदीद काश्तकारी है, और जो भी उनके पास है वो इसमें काफ़ी खुश हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। और जदीद दौर का जो तकाज़ा है वो ये है कि हमें जो कन्वेंशनल तरीक़े हैं उनको बदलना है। और जब एक फार्मर अपना तरीका बदलता है तो उसके देखा देखी कई और फार्मर्स भी इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारा एग्री होराइज़न चैनल इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छे एपिसोड के साथ। हम इसका पार्ट 2 करेंगे और इसमें हमने एक छोटा सा बाग लगाया है 1.5 एकड़ का, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर है और उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेड गुआवा पे, और यू फील द डिफरेंस, यू सी द डिफरेंस। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।